जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी प्राचीन मंदिर का दरवाजा सैकड़ों वर्षों से बंद हो और एक रात अचानक वह अपने आप खुल जाए तो क्या होगा? क्या सचमुच भगवान किसी को बुलाते हैं या फिर उस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा होता है जिसे इंसानों से हमेशा के लिए छिपाकर रखा गया था? आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह केवल एक रहस्य नहीं बल्कि कर्म, श्रद्धा और अहंकार की ऐसी परीक्षा है जिसका अंत आपकी सोच बदल देगा। लेकिन याद रखिए, इस कहानी का अंतिम रहस्य शायद आपके जीवन से भी जुड़ा हो। उत्तराखंड की ऊंची पर्वतमालाओं के बीच घने देवदार के जंगलों से घिरा एक छोटा सा गांव था, देवकुंड। गांव के ऊपर एक प्राचीन शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि उस मंदिर का गर्भगृह लगभग 300 वर्षों से बंद था। कई राजाओं ने उसे खोलने की कोशिश की, कई तांत्रिक वहां साधना करने पहुंचे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहते थे, जिस दिन यह द्वार अपने आप खुलेगा उस दिन किसी एक मनुष्य के कर्मों का फैसला स्वयं महादेव करेंगे। अधिकतर लोग इसे केवल एक लोक कथा समझते थे, लेकिन गांव का सबसे वृद्ध पुजारी आचार्य सोमेश्वर हर अमावस्या की रात मंदिर के बाहर दीपक जलाकर पूरी रात मंत्र जाप करते थे। जब भी कोई उनसे पूछता कि वह ऐसा क्यों करते हैं, वह केवल इतना कहते, जिस दिन दीपक अपने आप बुझ जाएगा उसी दिन परीक्षा शुरू होगी। एक बरसाती शाम तेज बादलों की गर्जना से पूरा पहाड़ कांप रहा था। बिजलियां लगातार चमक रही थी। अचानक मंदिर की सबसे ऊंची घंटी बिना किसी के छुए अपने आप बज उठी। पूरा गांव घबरा गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। सबकी नजर पहाड़ी पर बने मंदिर की ओर थी। उसी समय आचार्य सोमेश्वर के सामने रखा हुआ दीपक, जो पिछले 40 वर्षों में कभी भी नहीं बुझा, एकाएक स्वयं बुझ गया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, उनके होठ कांपने लगे। उन्होंने आकाश की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, प्रभु, क्या वह समय सचमुच आ गया? उसी रात दिल्ली से आया एक युवा पुरातत्व विशेषज्ञ आरब अपने शोध के लिए उसी गांव पहुंचा। उसका मानना था कि हर रहस्य के पीछे केवल इतिहास होता है, चमत्कार नहीं। गांव वालों ने उसे मंदिर से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन आरब मुस्कुराकर बोला, पत्थर कभी श्राप नहीं देते, लोग कहानियां बना देते हैं। आचार्य सोमेश्वर ने उसकी आंखों में देखा, कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, बेटा, ज्ञान बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाए तब वही शक्ति विनाश बन जाती है। आरब ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उसी रात लगभग 12 बजे उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर कोई नहीं था, लेकिन भींगी हुई मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे पहाड़ी की ओर जा रहे थे। और सबसे विचित्र बात, वे निशान इंसान के नहीं लग रहे थे। हर पद चिन्ह के बीच त्रिशूल जैसा गहरा चिन्ह बना हुआ था। आरब ने टॉर्च उठाई और बिना किसी को बताए उन रहस्यमय निशानों के पीछे चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह किसी मंदिर की ओर नहीं बल्कि अपने भाग के सबसे भयावह सत्य की ओर बढ़ रहा था। रात के ठीक 12:33 पहाड़ों पर इतनी गहरी खामोशी छाई थी कि केवल हवा की सरसराहट और दूर बहती नदी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आरब अपनी टॉर्च की हल्की रोशनी में उन रहस्यमय पद चिन्हों का पीछा करता हुआ घने देवदार के जंगल में आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे जंगल का वातावरण बदलता जा रहा था। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पेड़ों पर बैठे पंछी पूरी तरह शांत थे, मानो पूरा जंगल किसी अनदेखी घटना का इंतजार कर रहा हो। कुछ ही देर बाद आरब मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। सैकड़ों वर्ष पुराना वह विशाल शिव मंदिर चांदनी में और भी रहस्यमय दिखाई दे रहा था।
पत्थरों पर समय के गहरे निशान थे, लेकिन मंदिर से एक अद्भुत तेज निकल रहा था। आरब ने देखा, मुख्य द्वार आधा खुला हुआ था। गांव वालों के अनुसार यह द्वार कभी अपने आप नहीं खुलता था। उसने धीरे धीरे भीतर कदम रखा। अंदर घी के दीपकों की हल्की सुगंध थी, लेकिन वहाँ एक भी दीपक जल नहीं रहा था। फिर भी पूरा गर्भ मंडप हल्की सुनहरी आभा से प्रकाशित था। तभी उसे किसी के जप की आवाज सुनाई दी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आरब ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आवाज अचानक बंद हो गई। उसी क्षण मंदिर की सबसे बड़ी घंटी अपने आप बज उठी। उसकी गूंज पूरे पहाड़ में फैल गई। आरब का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसकी नज़र गर्भगृह के सामने रखे एक प्राचीन पत्थर पर पड़ी। उस पर संस्कृत में कुछ शब्द खुदे हुए थे, जिसका मन अहंकार से भरा हो उसके लिए यह द्वार कभी नहीं खुलता। आरब मुस्कुराया। उसे लगा यह केवल लोगों को डराने के लिए लिखी गई पुरानी चेतावनी है। उसने जैसे ही गर्भगृह का विशाल पत्थर का द्वार छूने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसके हाथ में तेज जलन होने लगी। वह पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल जलन अपने आप गायब हो गई। उसी समय मंदिर के भीतर कहीं से एक धीमी आवाज़ गूंजी, अभी भी लौट जाओ। आरब ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने स्वयं को समझाया कि यह केवल उसका भ्रम है, लेकिन तभी गर्भगृह के भीतर से एक तेज प्रकाश निकला। कुछ क्षणों के लिए पूरा मंदिर उजाले से भर गया। प्रकाश शांत हुआ तो आरब ने देखा, गर्भगृह के बीचों बीच एक प्राचीन रुद्राक्ष की माला रखी थी। वह साधारण माला नहीं लग रही थी। उसके हर दाने से हल्की स्वर्णिम आभा निकल रही थी। जैसे ही आरब उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, पीछे से किसी वृद्ध की गंभीर आवाज़ आई, उसे मत छूना, वह वस्तु किसी मनुष्य की नहीं है। आरब ने पलटकर देखा। दरवाजे पर आचार्य सोमेश्वर खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी और चेहरे पर ऐसा भय जो शायद उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज से 300 वर्ष पहले यही एक ऐसा निर्णय लिया गया था जिसका परिणाम आज तक समाप्त नहीं हुआ, और अगर वह माला अपने स्थान से हटी तो केवल इस गांव पर नहीं, अनगिनत लोगों के जीवन पर संकट आ जाएगा। आरब कुछ पूछ पाता उससे पहले गर्भगृह के अंदर से किसी भारी सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा मानो अंधकार में कोई सदियों से सोई हुई शक्ति धीरे धीरे जाग रही हो। आचार्य सोमेश्वर ने कांपती आवाज में कहा, अब समय बहुत कम है। क्रमशः भाग 2 में 300 वर्ष पुराने श्राप का रहस्य सामने आएगा और आरब को पहली बार उस अदृश्य शक्ति का सामना करना पड़ेगा जो उसकी हर चाल पर नज़र रख रही है। थैंक यू, धन्यवाद।